Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life projects, you can DM me here, okay? So in my previous video, I have discussed about extra bars in slab, okay? For the site inspection checklist. Today we are going to discuss about the extra bar in beams. इंस्पेक्शन चेकलिस्ट मतलब किस तरह से आप इंस्पेक्शन करोगे एक्स्ट्रा बार इन बीम में, कैसे प्रोवाइड की जाती है, ओके? और कौन कौन से लोकेशन होते हैं एंड व्हाट आर द पर्पस टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा बार इन बीम एंड हाउ टू चेक ऑन साइट पे आप कैसे चेक करोगे एंड व्हाट आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर दैट, ओके? सो लेट अस डिस्कस। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पहला जो आपका क्राइटेरिया है, एक्स्ट्रा बार इन बीम्स एंड कॉलम्स, दैट इज़ साइट इंस्पेक्शन लिस्ट, ओके? सो सबसे पहला जो होता है ये चेक आइटम होती है एंड व्हाट आर द टिपिकल लोकेशंस, कौन कौन से लोकेशंस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार इन बीम एंड व्हाट आर द पर्पस या स्ट्रक्चरल फंक्शन फॉर दैट विल सी एंड हाउ टू चेक ऑन साइट पे आप किस तरह से चेक करोगे एंड व्हाट आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ओके? सो सबसे पहला जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार, दैट इज़ द एक्स्ट्रा टॉप बार एट सपोर्ट। जो बीम जो आपको ये मैं दे रहा हूँ कि ये दिस इज़ बीम, ओके? तो ये टॉप बार हो गई और ये बॉटम हो गई। तो आपको पता है कि टॉप में जो होती है तो जनरली कंप्रेशन जोन होती है, ओके? और बॉटम में आपकी टेंशन जोन होता है। तो मोस्टली आपने बीम में देखा होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो उस कंडीशंस में जो एक्स्ट्रा रीबार प्रोवाइड की जाती है आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी इस तरह से आएगी, मतलब टॉप में सपोर्ट पर एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आती है और बॉटम में मिड पर आती है, ओके? तो वही हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा टॉप बार एट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट में एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड की जाती है। जो लोकेशन होती है वो टॉप फेस ओवर बीम सपोर्ट, ओके? जो बीम की जो सपोर्ट होती है उसके टॉप फेस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट आर द पर्पस टू प्रोवाइड, तो इसका जनरली जो पर्पस होता है वो होता है रेसिस्ट निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम में जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसे रेसिस्ट करने के लिए जनरली हम लोग एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट पर इन द केस ऑफ बीम में, ओके? नेक्स्ट विल सी दैट हाउ टू चेक ऑन साइट। आप साइट पे कैसे चेक करोगे? तो चेक दैट एक्स्ट्रा टॉप बार आर प्लेस्ड एट टॉप लेयर। आपको ये देखना है कि जो एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड की गई है वो टॉप लेयर पे प्रोवाइड की गई कि नहीं। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड सपोर्ट फेस इनटू स्पैन, आपको ये भी देखना है कि वो सपोर्ट से एक्सटेंड है, बाहर की तरफ है कि नहीं है, ठीक है? व्हाट आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर दैट, तो एक्सटेंड जो होनी चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन L/4, मतलब सपोज दैट ये आपकी स्पैन है, ये आपकी L है, ओके? तो अप टू L/4 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए ये पार्ट, ठीक है? एंड एंकरेज शुड बी ग्रेटर देन 40 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। जो एंकरेज होगा, जैसे ये आपकी बीम हो गई और ये आपकी कॉलम हो गई, तो जो एंकरेज आएगी तो एंकरेज की जो स्पैन होनी चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन 4 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, जो भी डायमीटर आपने प्रोवाइड किया। और टॉप कवर जो आपको चेक करना है वो 25 से 40 mm तक हम लोग लेकर चलते हैं। बीम में नॉर्मली हम लोग 30 से 35 mm लेकर चलते हैं, ओके? तो दिस आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द एक्स्ट्रा बार इन बीम व्हेन वी प्रोवाइड ऑन द टॉप एक्स्ट्रा बार एट सपोर्ट, ओके? नेक्स्ट जो हम लोग बी में प्रोवाइड करते हैं टॉप जो एक्स्ट्रा बार वो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बॉटम बार एट मिड स्पैन। हमेशा जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है बीम में वो बॉटम में प्रोवाइड की जाती है कि मिड स्पैन में, ओके? तो लोकेशन जो होती है बॉटम फेस नियर मिड स्पैन, मतलब ये आपकी बीम है तो बीम की जो बॉटम रहेगी उसी जगह पे प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि देखो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने आपको फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप में आपको सपोर्ट में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टॉप बार सेट सपोर्ट प्रोवाइड किया। एंड बॉटम में आपको मिड स्पैन पे एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ रही है, तो मतलब यहाँ पर आपको
एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है तो मिड स्पैन पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, टॉप में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू रिसिस्ट द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और बॉटम में जो मिड स्पैन पे प्रोवाइड करते हैं टू रिसिस्ट द हाई पॉजिटिव मोमेंट, रिसिस्ट हाई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। मतलब मिड स्पैन पर जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होती है उसको रिसिस्ट करने के लिए। ओके, इसको आप चेक कैसे करोगे, तो वेरीफाई एक्स्ट्रा बार बिलो मेन लेयर्स, मतलब जो मेन लेयर है उसके नीचे आपको देखना है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है कि नहीं। चेक स्पेसिंग एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो मैच डिज़ाइन डाया स्पेसिंग, आपको देखना है कि कौन सी डाया ऑफ द बार प्रोवाइड की गई है डिज़ाइन में और क्या क्या स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि एक्सटेंड 1/4 स्पैन बियॉन्ड मिड स्पैन ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये आपकी अगर मिड स्पैन है, ये आपकी बीम है और ये मिड स्पैन है, तो देखना है कि यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1/4 में एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी चेक करना है। ठीक है, तो एक तरह से हमने ये देख लिया कि एक्स्ट्रा बार जो है वो टॉप बार बीम में जो टॉप में प्रोवाइड करते हैं वो सपोर्ट पर, और बॉटम में प्रोवाइड करते हैं मिड स्पैन में। टॉप में जो आपको प्रोवाइड करने हैं टू रिसिस्ट द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और बॉटम में जो मिड में प्रोवाइड करते हैं टू रिसिस्ट द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड वन, एक्स्ट्रा बार्स नियर बीम एंड्स। थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं नियर बीम एंड्स पर। मतलब बीम की जो एंड होती है, ये बीम है, तो बीम की एंड पर जो हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड लोकेशंस क्या होती है, तो एंड ऑफ बीम या नियर कॉलम फेस, जो कॉलम की फेस होती है वहाँ पर या जहाँ पे बीम एंड होता है वहाँ पे भी हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो वो जनरली जो प्रोवाइड करने का रीज़न होता है टू प्रोवाइड एंकरेज एंड क्रैक कंट्रोल नियर सपोर्ट। सपोर्ट पर क्रैक या एंकरेज को कंट्रोल करने के लिए जनरली हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। हाउ टू चेक ऑन साइट, साइट पे आप कैसे चेक करोगे, तो चेक बार्स प्रॉपर्ली हुक्ड और एंकर्ड इनटू कॉलम कोर। आपको देखना है कि जो आप बार प्रोवाइड की है प्रॉपर्ली हुक्ड है कि नहीं है। डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ जो होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 40 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। ओके, तो इस तरह से थर्ड क्राइटेरिया हमने देख लिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इफ़ यू आर वर्किंग एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर और इफ़ यू आर वर्किंग एज ए साइट इंजीनियर ऑल्सो, तो इट इज़ वेरी relevant topic for you. Okay, so should have knowledge about that. तो we discussed 3, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वन। ओके, फोर्थ वन में जो हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बार एट ओपनिंग और डक्ट्स। मतलब जहाँ पर ओपनिंग होती है या डक्ट्स होती है, डक्ट्स क्या होती है, दैट इज़ का ओपन स्पेस। जैसे ये बीम आपकी है या स्लैब है, यहाँ पर ओपनिंग है या डक्ट होता है। ठीक है, तो ओपनिंग को ही डक्ट कहा जाता है, तो उस जगह पे भी हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तो अराउंड होल्स थ्रो बीम। मतलब ये आपकी बीम है, इन केस अगर इस जगह पर आपकी डक्ट प्रोवाइड की गई है तो इस बीम के चारों तरफ हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, ये प्रोवाइड करने का रीज़न ये होता है कि रीस्टोर स्ट्रेंथ लॉस्ट बाय वाइड और ओपनिंग। मतलब एक तरह समझो कि बार ये आ रही है और आने के बाद यहाँ से कट हो गई, फिर यहाँ से शुरू हुई, मतलब ये क्या डिसकंटिन्यूटी हो गई, कट हो गई। इसकी वजह से इस बार की क्या होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए चारों तरफ हम लोग एक्स्ट्रा बार देते हैं। तो वही दिया जाता है, रीस्टोर स्ट्रेंथ लॉस्ट बाय वाइड और ओपनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ टू चेक ऑन साइट। साइट पे आप कैसे चेक करोगे, तो इंश्योर यू बार्स या एक्स्ट्रा स्ट्रप्स प्लेस्ड अराउंड ओपनिंग। जहाँ पर ओपनिंग है उसके चारों तरफ आपको देखना है कि एक्स्ट्रा स्ट्रप्स प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, उसी तरह से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये होता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है कि बार्स इन सर्किल ओपनिंग एजेस
सेम डाया एज मेन कॉन्टिन्यूस टाइज अराउंड कटआउट, राइट। तो इस तरह से जनरली 4 हम लोगों ने देख लिया किस तरह से जहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाली एक्स्ट्रा बार्स फॉर शेयर स्ट्रेंथिंग। एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड की जाती है वो शेयर स्ट्रेंथिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है नियर सपोर्ट और लोड पॉइंट्स, मतलब जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ पर हम लोग शेयर प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार, या जहाँ पर लोड पॉइंट्स होती है उस जगह पर। क्यों प्रोवाइड की जाती है? बिकॉज इट जनरली इंक्रीज शेयर रेसिस्टेंस। ओके, ये क्या करता है? तो एक तरह से समझो कि ये इंक्रीज़ करता है शेयर रेसिस्टेंस को। आप साइट पे कैसे चेक करोगे? हाउ टू चेक ऑन साइट? तो कंफर्म एडेड स्टिरप्स और डायगोनल बार्स इन हाई शेयर जोन, मतलब जहाँ पे शेयर जोन ज़्यादा है, हाई शेयर जोन है, वहाँ पर हायर मतलब कंफर्म स्टिरप्स ऐड करते हैं या डायगोनल बार्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से डायगोनल बार्स होता है ना, इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ओके, इसमें आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये होती है कि स्पेसिंग जो होनी चाहिए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 mm होनी चाहिए उस जगह पर सपोर्ट में, हुक्स में, और जो हुक्स होनी चाहिए वो 135 डिग्री पे होनी चाहिए। ओके, मतलब ये आप इस तरह से, जैसे ये है, अगर इस केस आपने यहाँ पे दिया तो ये जो हुक्स और ये हुक्स इस तरह से गई, तो ये जो होनी चाहिए वो 135 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा बार्स फॉर लोड कंसंट्रेशंस, मतलब जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड होती है वहाँ पर भी हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। अब कहाँ पे प्रोवाइड करोगे? कहीं पे बहुत हेवी इक्विपमेंट रखा रही है बीम की इधर, तो उस जगह पे आप प्रोवाइड कर सकते हो बिलो बियरिंग वाल्स या हेवी इक्विपमेंट और पॉइंट लोड। मतलब ये आपकी बीम है, यहाँ पर बहुत हेवी लोड आ रही है, तो उस जगह पर हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैरी कंसंट्रेटेड लोड इफ़ेक्ट्स, मतलब इसका मेन रीज़न क्या होता है कि वो कंसंट्रेटेड लोड होता है उसको कैरी करता उठाता है। इसको साइड पे भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि चेक दैट एडिशनल बार्स प्रोवाइडेड बीनीथ लोडेड एरिया, उस एरिया पे एडिशनल बार प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है, और उस जगह पे एटलीस्ट जो आपको प्रोवाइड करना है कम से कम 2 एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है। मतलब जिस जगह पे आप अगर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हो कंसंट्रेटेड लोड में, तो उस जगह पे मिनिमम आपको 2 बार आपको प्रोवाइड करना ही करना। ये भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है साइट के लिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ एक्स्ट्रा बार फॉर टॉर्शन। टॉर्शन क्या होती है? दैट इज़ ए रोटेशंस, मतलब स्ट्रक्चर रोटेट नहीं करे, तो रोटेशंस टॉर्शंस के लिए जनरली एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। वो जो प्रोवाइड की जाती है बीम के कॉर्नर पे प्रोवाइड करते हैं या एज पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये क्या करता है? रेसिस्ट टॉर्शनल मोमेंट, मतलब अगर बीम आपकी ट्विस्ट हो रही, रोटेट हो रही है, तो उससे क्या होता है? वो रेसिस्ट करता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग टॉर्शन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार। साइट पे आप कैसे चेक करोगे? तो साइट पर है इंश्योर क्लोज स्टिरप्स एंड एक्स्ट्रा कॉर्नर बार्स प्रोवाइडेड, मतलब कॉर्नर पे जो बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है नहीं वो आपको देखना है, या स्टिरप्स क्लोज्ड है कि नहीं है। ओके, जैसे ये आपकी बीम हो गई, तो आपने देखा होगा कि जो स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं तो ये स्टिरप्स की स्पेसिंग कम है कि नहीं, क्लोज्ड में है कि नहीं, वो भी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो बीम को रोटेट नहीं होते नहीं देता, मतलब रेसिस्ट करता है टॉर्शनल मोमेंट से। एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? तो बार्स एट ऑल 4 कॉर्नर्स, क्लोज स्टिरप्स, एंकरेज, कॉन्टिन्यूस, मतलब चारों कॉर्नर पर बार होनी चाहिए एंड क्लोज स्टिरप्स में होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से जनरली हम लोग बीम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो बीम में कुछ एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। तो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? तो पहला जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है कहाँ पर? सपोर्ट में प्रोवाइड की जाती है। ओके, पहला जो हम लोग सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर? टॉप में, टॉप फेस में, बीम के टॉप फेस में। सेकंड जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो मिड स्पैन में प्रोवाइड करते हैं। ओके, बीम के। थर्ड में आप प्रोवाइड कर सकते हो कहाँ पर? तो आप जहाँ पर मतलब ओपनिंग है तो ओपनिंग के चारों तरफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ फिर आप प्रोवाइड कर सकते हो कॉर्नर ऑफ द बीम, बीम के कॉर्नर पे प्रोवाइड कर सकते हो। कॉर्नर पे जो प्रोवाइड किया जाता है टू रेसिस्ट द टॉर्शनल मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ फिर कहीं पर अगर बीम पे कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है तो उस जगह पे भी हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जनरली एक क्राइटेरिया होती है कि एक्स्ट्रा बार हम लोग बीम में किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द रीज़न टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा बार इन बीम्स। ये सब रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा बार जब भी डिज़ाइन होती है तो उसके बाद एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों के माइंड में, बीइंग ए साइट इंजीनियर, कभी कभी माइंड में रहता है कि अगर आपके पास GFC आती है गुड फॉर कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो कभी कभी आपके पास साइट में आई और साइट पे आने के बाद काम आप स्टार्ट हो रहा, आप बीइंग ए साइट इंजीनियर आप प्लान दे के काम करवा रहे हो, तो कभी बहुत सारे एक्स्ट्रा बार आता है, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चंस आती या आनी चाहिए कि वाई प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा बार इन दैट एरिया। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर दैट, ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ बीम में नहीं की जाती है, बीम में की जाती है, कभी कभी कॉलम में भी की जाती है, स्लैब में भी की जाती है। ओके, जहाँ पे नीड है उसके अकॉर्डिंग। ओके, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से एक्स्ट्रा बार स्लैब में प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या रीज़न होता है। तो अगर आप लाइक कर रहे हो मेरे चैनल को, आप जाकर उसे देखो पहले वो वीडियो, उसके बाद आप ये देखो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड anyone who are interested to learn ETABS from basic to advanced level with company life projects up to G+30, G+40 and more, you can DM me here. Okay, so thank you so much। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।